आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक क्षेत्र विशेष में हिंसक जंगली जानवरों का खौफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हिंसक जंगली जानवरों के द्वारा एक के बाद एक ग्रामीणों की जान ली जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। सिवनी जिले में केवलारी तहसील के अंतर्गत उगली थाना क्षेत्र में इस तरीके की वारदातें लगातार ही सामने आ रही हैं। उगली क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार ही जानवरों के द्वारा ग्रामीणों की जान ली जा रही है। ग्रामीणों की जान जिस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले उगली परिक्षेत्र में सोमवार की सुबह एक हिंसक जानवर ने एक 10 वर्षीय बालक पर हमला किया और उस हमले में बालक का निधन हो गया। बरघाट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उगली वन परिक्षेत्र उगली के अंतर्गत सकरी से गोरन टोला मार्ग पर सोमवार की सुबह 7 बजे के लगभग कुछ बच्चे घूमने गए थे। इसी दौरान रमेश पिता नरेश परते, जिसकी आयु 10 साल बताई जा रही, वो काफ़ी पीछे रह गया और उस पर एक किसी जंगली जानवर के द्वारा हमला कर दिया गया और वो उसे घसीटते हुए ले गया। उसका काफ़ी हिस्सा उस जंगली हिंसक जानवर के द्वारा खा लिया गया। वन विकास निगम के सूत्रों ने बताया कि लगातार ही तेंदुओं के हमले से ग्रामीणों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश व्याप्त है। आप देख सकते हैं किस तादाद में यहाँ ग्रामीण जमा हैं। वन विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बताया कि गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा तेंदुए को घेर लिया गया। तेंदुआ बताया जा रहा है जिसके द्वारा हमला किया गया था और तेंदुए को घेरने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से चली जा रही है और इन ग्रामीणों के द्वारा उस तेंदुए को पीट कर मार डाला गया, जैसा सूत्रों ने जानकारी दी है, और उसके बाद उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। ग्रामीण इस तादाद में यहाँ मौजूद थे। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि यहाँ पर 7 से 10 हज़ार के लगभग ग्रामीण मौजूद थे। एक के बाद एक मौत होने से ग्रामीण बहुत ज़्यादा आक्रोशित उद्वेलित थे। जिले के उगली क्षेत्र में 16 अक्टूबर को मवेशी चराने गई 17 वर्षीय किशोरी रवीना यादव को एक जंगली जानवर के द्वारा घसीट कर ले जाया गया था और उसका निधन हो गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को मोहगांव गांव में धान की फसल काट रही महिला 48 वर्षीय गजराबाई पति उदल सिंह पंचेश्वर को भी इसी तरह से मार दिया गया था। 15 सितंबर को मोहगांव बीट में जलाऊ लकड़ी बीनने गई बेगाजादी की आदिवासी महिला रंजीता 50 साल की थी। स्वर्गीय मोहब्बत सिंह दास को तेंदुए के द्वारा हमला कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर तेंदुए के लिए पिंजरे भी लगाए गए थे और पिंजरे में 2 तेंदुओं को पकड़ा गया था वन विभाग के द्वारा। इसमें से एक तेंदुए को वन विहार भोपाल और दूसरे तेंदुए को मुकुंदपुर के जू भेजा जा चुका है। यहाँ ग्रामीणों का आक्रोश आप देख सकते हैं, ग्रामीण किस कदर आक्रोशित है। वन विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी तेंदुए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और वन क्षेत्र के अंदर उन्हें शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में जानवर नहीं मिलने के कारण वे आबादी की ओर रुख करते हैं। वैसे भी सूत्रों का जो कहना है, सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बताया कि वैसे भी जंगल के अंदर अगर बाघ है तो बाघ आबादी की ओर कम ही आता है, पर तेंदुआ आबादी की ओर भागता है और वहीं आबादी के आसपास पहुंचने के बाद तेंदुए के द्वारा लोगों पर हमला कर दिया जाता है। लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए आदमखोर हो चुके हैं। वैसे सिवनी में अगर देखा जाए तो मगवानी क्षेत्र में काले हिरणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर वन विभाग चाहे तो सरकार को एक प्रस्ताव भेज सकती है और वहाँ मोहगांव के आसपास, माफ़ कीजिएगा, मगवानी के आसपास बोमा लगाकर
इन काले हिरणों को वहां से पकड़कर अगर उगली क्षेत्र के जंगलों में छोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी वहां बढ़ती जाएगी और वहां जितने भी वन्य जीव हैं उनकी उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्हें जंगली जानवर मिल सकते हैं, जिसके चलते शायद संभवतः ये वन्य जीव शहर की गांव की ओर रुख ना करें। इस संबंध में केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनकी जानकारी में सुबह ये बात आई और उन्होंने वन विभाग के आला अधिकारियों, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की है और उनके द्वारा भी पूर्व में भी अनेक बार वन विभाग के अधिकारियों को ये ताकीद किया था कि वहाँ से कुछ इस तरीके की बाड़ लगाई जाए कि वन्य जीव आबादी की ओर रुख ना करें, पर इस सब के बाद भी लगातार ही एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही, जिससे ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। और हम आपको ये बता दें कि इस तरीके की घटनाएं घटित होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनपना बहुत स्वाभाविक है। संभवतः देश का ये पहला मामला ऐसा सामने आया है जबकि किसी वन्य जीव को, हिंसक वन्य जीव को से परेशान होकर ग्रामीणों के द्वारा उसे मारा गया और मारने के बाद उसे जला दिया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि उस तेंदुए को ग्रामीणों के द्वारा मारकर जलाया गया है। पुलिस सूत्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस तरीके की जानकारियां आ रही हैं कि ग्रामीणों के द्वारा उस तेंदुए को मारकर जला दिया गया है। केवलारी के अनुभागीय अधिकारी पुलिस ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनकी जानकारी में भी ये बात आई है, पर वहां ग्रामीण इस कदर उद्वेलित और आक्रोशित थे कि उन्हें नियंत्रित करना टेढ़ी खीर ही साबित हो रहा है। वन विभाग के आला अधिकारियों को चाहिए कि वे इस मामले में संजीदगी के साथ राज्य शासन को अवगत कराएं और इसका हल निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक बहुत संगीन मामला है कि किसी तेंदुए को ग्रामीणों के द्वारा मारा जाना और मारकर उसे फिर आग के हवाले कर दिया जाना। ये अपने आप में पहला अनोखा मामला है जो इस बात की चेतावनी देता हुआ दिख रहा है कि अगर भविष्य में वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कवायद नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी वन्य जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग को चाहिए कि एक ठोस कार्य योजना जरूर बनाई जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोस आदि आपको पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। सादिक खान की ये रिपोर्ट। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।